चलिए आज हम बात करते हैं डाइकिन VRV-X का। ये है 20 HP का, ये 20 HP का VRV है डाइकिन। तो VRV 20 HP में क्या होता है, यहाँ पर डबल कंप्रेसर होते हैं। ये बड़ा कंप्रेसर है, ये छोटा कंप्रेसर है। और यहाँ पर ये डाइकिन का VRV-X का मॉडल इन्वर्टर मॉडल है ये। और इसके में ये है डिस्चार्ज लाइन, ये है सक्शन लाइन, ये है ऑटो गैस चार्जिंग लाइन ये है। और इसके पार्ट की बात करें तो ये हो गया कंप्रेसर 1, ये हो गया कंप्रेसर 2, ये हो गया ऑयल सेपरेटर। ये ऑयल सेपरेटर इस कंप्रेसर के लिए, ये ऑयल सेपरेटर इस कंप्रेसर के लिए। और ये है सोलेनॉइड वाल्व, ये है सोलेनॉइड वाल्व, ये हो गया सोलेनॉइड वाल्व, ये है सोलेनॉइड वाल्व। तो फिर और पार्ट का ये है इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व, ये है इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व। यहाँ से जब भी कंप्रेसर अगर रिप्लेस करना होता है तो हमें यहाँ से गैस चार्ज करना पड़ता है। ये है डिस्चार्ज लाइन का गैस चार्जिंग, ये है सक्शन लाइन का गैस चार्जिंग पॉइंट। यहाँ से हम NRP लगा करके हम यहाँ पर छोड़ दिए हैं। और ये है हमारा फ़िल्टर, ये फ़िल्टर है, ये भी है इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व। VRV डाइकिन 20 HP में 2 इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व रहते हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। और ये भी है, ये है थर्मिस्टिक सेंसर, ये है सक्शन लाइन का सेंसर। और ये है डिस्चार्ज लाइन का सेंसर, ये है डिस्चार्ज लाइन का सेंसर। ये है कंप्रेसर सेंसर, एक अलग होता है डाइकिन VRV-X में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं, यही इसका मॉडल नंबर है। और ये रहा डाइकिन, यानी कि एक कंप्रेसर के लिए ही इसका मॉडल नंबर अलग है, इसका भी मॉडल नंबर कुछ, सभी कंप्रेसर का मॉडल नंबर अलग अलग होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये रहा, अलग अलग होते हैं। और इसके में 20 HP में क्या होता है कि इसमें डबल फैन होते हैं, डबल फैन, कंडेंसर फैन जो होते हैं डबल होते हैं। डाइकिन VRV-X का बात कर रहे हैं हम। और ये है, ये यहाँ से पावर केबल। और ये है कंडेंसर कॉइल, ये जो आप देख रहे हैं ये कंडेंसर कॉइल है। कंडेंसर का जैसे रेफ्रिजरेशन साइकिल का हम बात करें इसके में, तो ये हो गया कंप्रेसर, ये हो गया कंडेंसर। और इसका जो होता है एवापोरेटर एक्सपेंशन डिवाइस, एक्सपेंशन डिवाइस इसका भी होता है, वो नीचे होता है, यहाँ पर नहीं होता है, आउटडोर में नहीं होता, ये आउटडोर लेवल है। तो इसका VRV का कौन सा पार्ट का क्या नाम है, एक बार हम पार्ट का पूरा बता देते हैं। ये 2 कंप्रेसर हो गए, ये डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन का ये डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन का इधर से गैस डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होने के बाद गैस और ऑयल दोनों यहाँ पर ऑयल सेपरेटर में आते हैं। गैस क्या होता है, गैस इधर से ऊपर आता है, ऑयल जो इसका होता है, ऑयल सेपरेटर क्या करता है, ऑयल को नीचे कर देता है। और नीचे करने के बाद क्या करता है, ये यहाँ से ऑयल सेपरेटर क्या करता है, ऑयल को क्या नीचे करना है, नीचे करने के बाद यहाँ से फिर सोलेनॉइड वाल्व, ये यहाँ से फ़िल्टर होकर के, ये है इसका फ़िल्टर, ये फ़िल्टर। अब फ़िल्टर से फिर इस लाइन को यहाँ पर, ये है सोलेनॉइड वाल्व। ये सोलेनॉइड वाल्व जैसे ऑपरेट होता है उसी तरह ये ऑयल को क्या करता है, यहाँ से ये ऑयल को यहाँ से कुछ पास करता है, तो यहाँ से ये ऑयल, यानी ये ऑयल इस कंप्रेसर में आ जाता है, इस कंप्रेसर के सेक्शन में आता है। अगर यदि ये कंप्रेसर चलता है तो इस कंप्रेसर का ऑयल इस कंप्रेसर में आएगा। फिर यदि ये कंप्रेसर अगर चलता है तो इस कंप्रेसर का ऑयल जो है, ये कंप्रेसर यहाँ से चला तो यहाँ से डिस्चार्ज लाइन, ये है पतला लाइन हमेशा डिस्चार्ज लाइन होता है, मोटा लाइन हमेशा सक्शन लाइन होता है। तो ये रहा इस कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन,
ये रहा डिस्चार्ज लाइन, यहाँ से डिस्चार्ज लाइन ये हुआ, ये है स्विच है एक प्रकार का, यहाँ से डिस्चार्ज लाइन है, यहाँ से ऑयल सेपरेटर में गैस आ गया, और ऑयल जो होगा क्या होगा, ऑयल नीचे की ओर चला गया, ऑयल यहाँ से इसके जो है ऑयल सेपरेटर से, ये ऑयल सेपरेटर है, ऑयल जो हो नीचे चला गया, और नीचे वो गैस फिर क्या हुआ, यहाँ से गैस क्या हुआ, यहाँ से ऊपर चला आता है गैस यहाँ से ऊपर आने के बाद फिर यहाँ से इसके में यहाँ पर आकर के गैस ये चला आता है, और यहाँ से फिर यहाँ से ये इस तरह करके गैस जो है कहाँ चला जाता है, ये कंडेंसर कॉइल में चला जाता है। कंडेंसर कॉइल में जाने के बाद गैस फिर ऑयल जो होता है यहाँ पर इसके नीचे जस्ट इसके बड़ा कंप्रेसर का ऑयल सेपरेटर होता है, ऑयल सेपरेटर यही है। और यहाँ से क्या होता है कि ऑयल इसका ये यहाँ से एकदम नीचे से इसका कुछ हॉल रहता है, हॉल से ये पाइप के द्वारा नीचे से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ से ये है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये इसका है, वो जो आप देख रहे हैं वहाँ से क्या है, वो ऑयल आ रहा है, ऑयल कहाँ नीचे से आ रहा है, ये ऑयल आया यहाँ से, यहाँ इसका ये ऑयल ये आया यहाँ से, ये है सोलेनॉइड वाल्व से फिर ऑयल कहाँ करता है, वो सोलेनॉइड वाल्व से फिर ऑयल इस तरह आता है, इधर से आने के बाद इसका जैसे मेरा अगर ये वाला कंप्रेसर का ऑयल यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है, तो ये इस ऑयल सेपरेटर का इस कंप्रेसर में ऑयल मेरा सेक्शन में आकर के यहाँ पर आ जाता है। नहीं कि अगर मेरा ये कंप्रेसर चल रहा है तो इस कंप्रेसर का ऑयल इस कंप्रेसर में आ जाएगा, इस कंप्रेसर का ऑयल इस कंप्रेसर में आ जाएगा। और ये हो गया सक्शन लाइन, ये भी सक्शन लाइन, ये दोनों कंप्रेसर का सक्शन लाइन, ये भी सक्शन डिस्चार्ज होता है। ये VRBX का जो है ये डिस्चार्ज, ये जो है साइड से दिया गया है, यहाँ से ये हुआ गैस डिस्चार्ज, ये यहाँ से डिस्चार्ज हुआ गैस यहाँ से, और यहाँ से फिर यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद ये ऑयल सेपरेटर में आ जाता है, ऑयल सेपरेटर में आ गया। सक्शन लाइन क्या होता है, ये इंडोर से गैस आ रहा है, ये इंडोर से मतलब ये इंडोर से गैस है, इंडोर से गैस आने के बाद यहाँ से फिर यहाँ से ये यहाँ पर सेंसर लगा, थर्मिस्टर सेंसर, फिर यहाँ पर आगे जो है ये फ़िल्टर लगा हुआ है। ये फ़िल्टर क्या करता है, ये फ़िल्टर गैस को क्या करता है, अगर गैस में किसी तरह का नमी या कुछ कॉपर बर या कुछ भी अगर डस्ट आ जाता है यहाँ पर कुछ भी थोड़ा सा, तो ये क्या करता है, ये फ़िल्टर गैस को फ़िल्टर कर देता है। गैस को फ़िल्टर करने के बाद फिर यहाँ से गैस फिर कंप्रेसर में आ जाता है, कंप्रेसर में आने के बाद फिर यहाँ से गैस कंप्रेसर में चला जाता है। और ये सब जो जितने वायर हैं, ये सब से कुछ वायर सेंसर के हैं, कुछ वायर और अलग अलग काम के हैं, सारे वायर अलग अलग काम के यहाँ पर यूज हुए हैं। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही, अगले दिन फिर से अलग कुछ बनाएंगे। और यहाँ पर इसका जो है डिस्प्ले बॉक्स है, ये रहा डिस्प्ले बॉक्स है। डिस्प्ले बॉक्स में सभी यहाँ डिस्प्ले बॉक्स जो होता है, तो यहाँ पर तीन डिस्प्ले बॉक्स होता है, 3 नंबर होते हैं। तो सभी में अलग अलग कुछ कोड वगैरह हम डाल करके इसको रिसेट ऑपरेट बाईपास करते हैं, कंप्रेसर बाईपास। तो यहीं पर इसका डिस्प्ले, यही डिस्प्ले से इसका सारा काम होता है। और कुछ गैस जो होते हैं यहाँ से मतलब गैस जाते हैं, यही गैस जो होता है हीट सिंक के पीसीबी को वो भी ठंडा करता है, पीसीबी को भी ये कुछ ठंडा करता है, ठंडा करने का ये भी काम करता है। ये यहाँ से गैस, यहाँ से ठंडा गैस आता है, यहाँ से गैस आने के बाद ये रहा यहाँ से पूरा एकदम पीसीबी के हीट सिंक में ये गैस क्या होता है, ये रिलीफ होता है। पीसीबी के हीट सिंक में पूरा गैस ये घूरता है, घूरने के बाद फिर ये गैस यहाँ से पीसीबी के हीट सिंक को ठंडा करने के बाद फिर ये वापस रिटर्न हो करके फिर ये कहाँ इंडोर में यही गैस चला जाता है। और जाने के बाद इंडोर का काम गैस को वहाँ से गर्म, वहाँ से जैसे हवा टच होता है इंडोर कूलिंग कॉइल में, तो वो गैस जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो वेपर में उसको कन्वर्ट कर देता है गैस को।
चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।